स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है जी कि स्टेट ऑल पॉसिबल डिफरेंसेस इन बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस, यानी स्क्वायर और रोम्बस के दरमियान जितने डिफरेंसेस हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि स्क्वायर और रोम्बस है क्या। हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल से। क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी बेसिकली हमारे पास क्लोज फिगर है जिसकी चार साइड्स होती हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसकी चार साइड्स है और ये क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। इसी तरह से जो स्क्वायर और रोम्बस है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल ही की टाइप्स है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल से पहले हम बात करते हैं जी, क्वाड्रिलेटरल के बाद जो नेक्स्ट चीज आएगी, यानी हम यूं कहेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल जिसकी चार साइड जो है, क्वाड्रिलेटरल ऐसी क्लोज फिगर जिसकी चार साइड्स होती है। फिर क्वाड्रिलेटरल के फर्दर अगर हम देखते हैं तो पैरेललोग्राम आती है, ठीक है। एक ऐसी फिगर जिसके अंदर, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ होती हैं। ऑपोजिट साइड से मुराद जैसे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। एक ऐसी पैरेललोग्राम है जिसके अंदर देखें ऑपोजिट साइड यानी 1 2 के कॉन्ग्रुएंट है, 3 4 के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यानी लेंथ में कॉन्ग्रुएंट से मुराद के लेंथ में बराबर है। इसी तरह से अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ, इसमें भी ऑपोजिट, सॉरी, ये भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। क्वाड्रिलेटरल तो है ही है, पैरेललोग्राम है। अगर इसमें देखें तो ए जो साइड है वो बी के कॉन्ग्रुएंट है और सी जो है वो डी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसी तरह से जो अगर मैं यहाँ पे एक और ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको टिल्ट कर दूं, ठीक है, तो ये भी अगर आप ऐसे फिगर भी देखें तो इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो अपोजिट साइड जो है वो इक्वल इन लेंथ है। यानी यहाँ पे अगर देखें तो जो है ई जो है वो एफ के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और जी जो है वो एच के कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से ड्रॉ करूँ तो इसमें भी अगर आप देखें तो ऑपोजिट लाइन जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। यानी हम लिख सकते हैं कि जो साइड हमारे पास ए प्राइम है वो बी प्राइम के कॉन्ग्रुएंट है और सी प्राइम जो है वो डी प्राइम के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये तमाम की तमाम बेसिकली हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम्स हैं। अब देखें कि एक ऐसी पैरेललोग्राम की बेसिक डेफिनेशन हमने देखी थी कि एक ऐसी फिगर जिसके अंदर अपोजिट साइड जो है वो इक्वल इन मेजर होती है, ए प्राइम बी प्राइम के इक्वल, सी प्राइम डी प्राइम के इक्वल। पर यहाँ पे हमने डिस्कस करना है स्क्वायर और रोम्बस का डिफरेंस। सबसे पहली बात है कि स्क्वायर और रोम्बस हैं क्या। स्क्वायर बेसिकली पैरेललोग्राम की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर तमाम की तमाम साइड जो है वो इक्वल इन लेंथ होती है। यानी जनरली हम बोलते हैं कि ऑपोजिट साइड इक्वल इन लेंथ होती हैं और एडजेसेंट भी इक्वल इन लेंथ होती है, एडजेसेंट भी, ठीक है। और साथ इसमें तमाम एंगल जो है वो 90 डिग्री की होती है। तमाम एंगल जो हमारे पास किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर के लिए जो खास कंडीशन है वो ये कि एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए। जबकि रोम्बस जो है वो एक ऐसी पैरेललोग्राम है जिसके अंदर तमाम की तमाम साइड्स इक्वल लेंथ होती हैं। ऑपोजिट तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में हम लेते हैं, लेकिन रोम्बस एक ऐसी पैरेललोग्राम है जो जिसके अंदर ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल इन लेंथ होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपोजिट अगर ई एफ के इक्वल है और जी एच के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे रोम्बस में ई जो है वो एच के भी इक्वल है, यानी एडजेसेंट साइड भी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह एच जो है वो एफ के कॉन्ग्रुएंट है और एफ जो है वो जी के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमारे पास कहला रही है रोम्बस, ठीक है। इसमें एंगल की कोई कंपल्शन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हर जो स्क्वायर है वो रोम्बस हो सकता है, लेकिन हर रोम्बस जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि हर रोम्बस को स्क्वायर होने के लिए एंगल जो है वो 90 डिग्री के जो है वो करने पड़ते हैं। लेकिन रोम्बस में जो कि एंगल 90 डिग्री के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर रोम्बस के अंदर एंगल 90 डिग्री के हैं तो हमारे पास वो स्क्वायर बन जाएगी, वरना वो रोम्बस ही रहेगी। तो बेसिक जो डिफरेंस है रोम्बस में और स्क्वायर में वो सिंपल एंगल का है, ठीक है। यानी हम कहते हैं जी कि एवरी, यानी अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि एवरी स्क्वायर, सॉरी, एवरी रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। हर रोम्बस जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकती। लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर लिख सकता हूं कि एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, यानी हर जो स्क्वायर है वो रोम्बस जरूर होता है। क्योंकि रोम्बस की डेफिनेशन है ऑपोजिट साइड्स
जो है वो ऑल साइड जो है वो इक्वल इन लेंथ होती हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल इन लेंथ है, लेकिन स्क्वायर के लिए एक खास डेफिनेशन आ जाती है कि एंगल जो है वो भी रोम्बस के 90 डिग्री होंगे तो वो रोम्बस स्क्वायर में हो जाएगी। और इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। ठीक है, बोथ बोथ स्क्वायर एंड rhombus, both square and rhombus can be parallelograms, और हम कैन भी नहीं करेंगे बल्कि आर पैरेललोग्राम, rhombus आर पैरेललोग्राम्स। ठीक है, ये पैरेललोग्राम्स हैं, बट ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको रिटन फॉर्म में तो थोड़ी जो है चीज याद रह जाती है। यहां पे चलें जी, पैरेललोग्राम्स, हाउएवर या बट every parallelogram every parallelogram is not, may और may not, ठीक है, इस तरह कर लेते हैं, may और may not be square और rhombus, square और rhombus। यानी हर जो आपके पास स्क्वायर और रोम्बस है वो आपकी पैरेललोग्राम है, लेकिन हर पैरेललोग्राम वो स्क्वायर और रोम्बस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वो कब होगी और कब नहीं होगी उसकी कंडीशंस हमने अभी यहाँ पे डिस्कस की।